क्या नसीम विक्की साहब को कभी इश्क हुआ? जी कई बार हुआ। मैंने तो एक दफा का पूछा है। मैं आपने खुद ही कहा कि सच्ची बात बतानी। जिस कुड़ी ने भी मिलना पहले यही गल कहने कि मैंने तेरे प्यार हो गया, मैंने तेरे इश्क हो गया। दुनिया का कोई बंदा ऐसा दसो जो कन्ना ना गल करता हो। खलूस के बदले जितनी भी मिलती है मलामत सहता जा, जो झूठ लगे वो लब पे न ला, जो ठीक लगे वो कहता जा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार जी, आयनु पखेर आगले कई फहालो का हबीबी माय फ्रेंड्स छा हालो जिथे पैर होती खैर। मैं हूं आपका अपना होस्ट, आपका दोस्त अली असलम। व्यूअर्स, चेज़अप शो के साथ आज हम एक ऐसी सेलिब्रिटी से मिलने के लिए आए हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड हैं और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान को प्रेजेंट किया। राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, एक्टर भी हैं और बहुत सी क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नसीम विक्की साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि सर आपकी फिटनेस का क्या राज है? इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या राज होना फिटनेस का। ये अल्लाह ताला की देन है, बस जैसा बंदे को वक्त के साथ होना चाहिए वैसा हूँ। हम तो जब से देखते आ रहे हैं आप ऐसी यंग हैं और ये जो आपकी खास तौर पे जो आपकी फेस पे ग्लो है, स्किन ये ऐसी फ्रेश है, इसका क्या मतलब कोई ना कोई राज तो होगा ना? कब से देख रहे हैं आप मुझे? सर मेरी एज तो है तकरीबन 32 साल और मैं तकरीबन आपको, अगर मैं आपकी पुरानी वीडियोस देखता हूँ 20 साल तक तो मैंने आपको ऐसे ही देखा है। तो जब 20 साल पहले मैं आया था तो उस वक्त मैं 17 साल का था। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, आप 17 साल से ऐसे नजर आ रहे हैं। तो 17 साल से नहीं, वैसा नज़र नहीं आ रहा है एज के हिसाब से। मेरी एज 46 साल है, तो उसके हिसाब से आपने जब ज़िंदगी गुजारनी है तो जो जो बंदे की ज़िंदगी के अंदर स्टेजेस आती हैं उसी तरह का बदलाव भी आता है। तो मेरे अंदर भी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है ना कि मैं जो पहले था वो वैसा नहीं हूँ। अच्छा विकी भाई, हमने तो आपसे कुछ एक दो खास टॉपिक से बात करनी थी, लेकिन चूंकि मौका मिल गया तो हमने कहा मौके इसका का फ़ायदा उठाना चाहिए। विकी साहब, कभी ऐसा हुआ ज़िंदगी में कि आप बहुत ज़्यादा उदास हुए हैं? ज़िंदगी में मतलब ज़्यादा रहे उदास हैं, खुश तो बहुत कम होते हैं। ये कैसा गम, मतलब आप कहेंगे यार मैं आज बड़ा उदास हूँ? वो जब माँ दुनिया से गई थी उस वक्त बहुत उदासी हुई थी, फिर जब बाप गया तो फिर ज़्यादा उदासी हुई थी। ये दो लम्हे ऐसे हैं जो ज़िंदगी में बहुत उदासी देकर गए हैं। और कोई ऐसा एक मौका जिस दिन आपने कहा कि आज विकी बहुत खुश है? ऐसा एक दिन भी नहीं आया। आपने तो सारी जिंदगी लोगों को हंसाया, तो आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त क्यों नहीं आया? अब इसका मतलब ये तो नहीं जो मिठाई बेचता है रोज़ाना मिठाई खाता हो, उसके घर से रोटी आती है। सर आपसे देखें, आपसे बातों में जीतना बड़ा मुश्किल है, मैं एक नाकाम से कोशिश कर रहा हूँ। अगर विकी भाई कभी ऐसा हुआ कि आप सुपरस्टार पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा हो कि आपने कहा कि यार आज विकी की जेब में पैसे नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वाक़या कभी भी नहीं हुआ। ऐसा ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा दिन नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने बहुत अच्छा रखा है। अच्छा विकी भाई, हमने एक ऐसा सुन रखा है, हमने व्यूअर्स कहते हैं कि ऐसा कुछ है। पूछना ये था कि ये बात सच है कि जब आप इंडिया में गए परफॉर्म करने के लिए पहले, तो कपिल शर्मा जो थे वो आपके होटल के नीचे आपका वेट करते थे जब तक उस टाइम पे उन्होंने कोई शो स्टार्ट भी नहीं किया था, ये कपिल नाइट विद कॉमेडी और इस तरह के शो उन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किए थे। जस्ट आपसे मिलने के लिए वो होटल की रिसेप्शन पे आपका वेट किया करते थे, ऐसा ये बात सच है? नहीं, ये मतलब लफ्ज़ों का थोड़ा सा हेर फेर हो रहा है इसमें। जब मैं इंडिया गया तो उस वक्त कपिल शर्मा हिट हो चुका था, उसके शोज़ बड़े चलते थे, बट इतना फेम उसके पास नहीं था। और ये भी नहीं है कि वो वेट कर रहा था मेरा, मतलब ऐसा भी नहीं था। राज पैराडाइज बिल्डिंग जिसमें मैं ठहरा हुआ था, तो उसमें उस वक्त मैं मुकाबला लड़ने के लिए गया था। सरदार कमाल भी था वहाँ पे, बदर खान भी था मेरे साथ, और अब्बास राई, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, वो था। सुरेंद्र अंगुराल था वहाँ का एक लड़का। तो वॉचमैन ने ये कहा था जी कि कोई कपिल शर्मा आपसे मिलने के लिए आया। तो मैंने सुरेंद्र से कहा, तो सुरेंद्र कहता भाजी अपना कपिल भाजी कह रहे सर मैं तो मिलन आना। तो मुझे भी उतनी ही खुशी थी, उतना ही था कि कपिल शर्मा मुझे मिलने के लिए आ रहा है, क्योंकि कपिल शर्मा मशहूर हो चुका हुआ था उस वक्त। उसकी बहुत कॉमेडी के शोज़ जो थे वो हिट हो चुके हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि जाओ जाके लेकर आओ। तो वो सुरेंद्र गया, जाके कपिल को लेकर आया। तो मुझे आके उसने हाथ जोड़ के कहा था कि भाजी मैं तुहाडे दर्शन करना आया, तुहानू वेखण आया। तो ये बड़ी मतलब अच्छी खुशाइन बात थी। तो हम दोनों फिर वहाँ पर बैठे, मैंने उसको खाने पीने के लिए पूछा, उसने नहीं भाजी हम कभी बाहर खाना खाते, मैं आपको बाहर खाना खिलाऊंगा। फिर अगली मीटिंग जो थी वो हमारी खाने पर थी, बल्कि फिल्म सिटी में थी। मैं शो कर रहा था तो वहाँ आया, उसने कहा जी कि भाजी कल हमने खाना खाना है, तो साथ हम एक मीटिंग भी करेंगे काम की। मैंने कहा ठीक है।
फिर अगले दिन हम लोगों ने खाना खाया, मैं था, उसकी जो पर्सनल एडवाइज़र थी उसकी प्रीति वो थी साथ, मैं था, और राजीव ठेंगरा उनका जो डायरेक्टर था, दोस्त उसका कपिल का। तो हमने मीटिंग की, उसके बाद उन्होंने कहा भाजी हमने शो शुरू करना है। तो अगले दिन फिर मीना होटल में आकर मीटिंग शुरू हो गई थी, तो कॉमेडी नाइट कपल बनना शुरू हो गया था। सर हमने ये भी सुना कि कॉमेडी नाइट विद कपल्स में नसीम विकी साहब का एक, जिस तरह किसी आप बिल्डिंग खड़ी करते हो तो उसमें एक बेस जो होती है जिसको बुनियाद कहा जाता है, आपका कैरेक्टर उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उससे ज़्यादा भी कहा जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब वो इसमें कोई ऐसी नहीं, चूँकि मैं इन चीज़ों को कभी समझता नहीं कि ये बताया जाए कि जो चीज़ें आपके अंदर हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं, उनका क्रेडिट लेने की बजाय आपको अपने अंदर ही हजम रखनी चाहिए वो बातें। उससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर हमारा जो सोशल मीडिया है वो पूरी दुनिया से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आप नात सुनाएंगे तो आपको लोग कहेंगे कि देखो जी हुणे केड़े लोग ने नाता पढ़ रहे हैं। अगर आप गाना गाएंगे, इन्होंने हया नहीं आती गाने गाई जा रहे, नात नहीं पढ़ सकते। आपने जो करना है, एक ग्रोह ने आपके अगेंस्ट जाना ही जाना है। ये वाहद हमारा सोशल मीडिया है जहाँ पर आलम को भी गाली पड़ती है, प्राइम मिनिस्टर को भी पड़ती है, क्योंकि हर बंदे के हाथ में माइक है, हर बंदा होस्ट बनना चाहता है और हर बंदा फैसला करना चाहता है। मैं भी बनना चाह रहा हूँ। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। जी व्यूअर्स, अच्छा विकी भाई, आपने बहुत से आर्टिस्टों के साथ काम किया, बहुत से हमारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। एक नाम मैं लेना चाहूँगा, जनाब अमानुल्लाह खान साहब, जो एक ऐसी किताब थी वो कभी ज़िंदगी में दोबारा मिलेगी नहीं, और उनका जो खिला और शगाफ है वो कभी ज़िंदगी में पूरा नहीं हो सकता। आपका एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा? पहली बात तो ये कि ये जो हम बात करते हैं ना कि उनका खला पूरा नहीं होगा, ये सवाल बहुत गलत सवाल है। ये ज़िंदगी में अपने अंदर से ये बात निकाल दीजिए कि मौला अली सरकार का कौल है कि ज़मीन और माँ किसी वक्त कुछ भी पैदा कर सकती है। किसी के जाने से दुनिया रुक नहीं जाती, और उसकी वजह से उसकी कमी जो है वो कहते हैं पूरी भी नहीं होती। अमानुल्लाह साहब जो दुनिया से गए हैं, उनके बारे में मैं इतना कहूँगा कि वो ना तो कोई एक्टर थे, ना कोई कॉमेडियन थे, ना वो लेजेंड थे, वो साइंसदान थे। साइंसदान जो होते हैं वो चीज़ें ईजाद करते हैं, और जब चीज़ें ईजाद करके दे जाते हैं फिर पूरी दुनिया उससे मुस्तफ़ीज़ होती है। जब पहली बार बिजली का इंकशाफ हुआ तो लोगों के लिए कितना बड़ा शौक था, और आज तक बिजली से ऊपर कोई चीज़ नहीं आई। बल्ब ईजाद हुआ, बल्ब के ऊपर कोई चीज़ नहीं आई। एसी कूलिंग करता है, मतलब आज के ज़माने में तो जिस बंदे ने बनाया उसके लिए आज का इंसान क्या सोचता होगा। इसी तरह कॉमेडी उर्दू, पंजाबी, हिंदी ज़ुबान में जहाँ जहाँ भी बोली और समझी जाती है ना, कोई भी दुनिया का कॉमेडियन अमानुल्लाह की बात से बाहर नहीं निकल सकता। और दूसरी बात ये, मरते वो हैं जिनकी कोई शनाख्त नहीं होती, जो बग़ैर शनाख्त के मर जाते हैं। जो लोग शनाख्त बना के मरते हैं, क्योंकि दुनिया से जाना ही होता है, ये अल्लाह ताला के साथ वादा है। इमाम कमी बेशी ना हो जाए तो इमामों में से हमारे इमाम ने कहा था, तो पूछा गया कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो वादा किया वो पूरा हुआ मालिक के पास जाने का। कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर बंदे ने दुनिया में जो भी सांस ले रहा है उसको अपने मालिक की तरफ लौट के जाना है। ये दुनिया तो एक इम्तिहान की जगह है। तो वो भी अपने मालिक के पास वापस चले गए। तो ये अल्लाह ताला का वादा था। दुनिया में जितना पीरियड आए जो उनकी ड्यूटी थी हंसाने की, उन्होंने उससे ज़्यादा हंसाया। जैसे क्लिंटन ने कहा था कि हम दुनिया में आते हैं, जो पैसा हम पीछे छोड़ के जाते हैं वो ज़िंदगी में हमने ज़्यादा काम किया होता है, हमें इतना काम नहीं करना चाहिए था। जो पैसा छोड़ के जाते हैं वो हमने ज़्यादा काम किया, हमने अपने आप को थकाया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम खाम खा अपने आप को थकाते हो, तुम ज़्यादा काम करते हो, हमने तुम्हें थकाने के लिए नहीं भेजा। अपने जिस्म को आराम दो, मेरे काम करो, तुम मेरे कामों में लग जाओ, मैं तुम्हारे कामों में लग जाऊंगा। तो बाकी ये जो चीज़ें होती हैं ये मैटर नहीं करती। ये कुछ सवालात ऐसे बन जाते हैं जो दुनिया में रस्मन पूछे जाते हैं, जो हमें गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं। सर आपका पर्सनली ईमान साहब के साथ कैसा टाइम गुजरा? जब मैं उनकी इतनी इज्जत कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा टाइम गुजरा है, तो मुझे इनके बारे में इतना पता है ना। क्योंकि हमने अमान साहब के साथ एक सीटिंग रखी थी, तो अमान साहब ने ये उसमें हमें कहा था कि नसीम विकी साहब जो है वो बड़े शरारती इंसान हैं।
नहीं, शरारती नहीं वो कहते थे मुझे, वो मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करते थे। उनका हमेशा यही होता कि जी नसीम विक्की बड़ा टैलेंटेड है, मैं इससे बहुत इंस्पायर हूँ, मैंने इसका जब जब हाथ खड़ा किया है इसकी पेमेंट बढ़ी है। कौन है हेलीकॉप्टर का ड्राइवर? केड़ा हेलीकॉप्टर दा किलो टूर लगे ना तो छापर जो है भूड निकलदा ही ਉਹ ਮਰੇ ਹੋ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਚੁੰਟਾਂ क्यों करना? मुझे वो दिन आज तक याद है जब मैं हॉस्पिटल में गया तो अमान साहब का मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मेरी शक्ल देखते ही उन्होंने कहा शुक्र है तू आ गया। अब इस मोहब्बत का इजहार जो है, मतलब मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता कि एक मरने वाला, दुनिया से जाने वाला किसका इंतज़ार कर रहा था। जब मैं गया हूँ तो बहुत सारे लोग जा चुके हुए थे, मिल के आ चुके हुए थे, तो उनको क्या था कि तू अजय तक क्यों नहीं आया। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी। अच्छा विकी भाई, जो अभी न्यू इरा चल रहा है, जो न्यू जनरेशन आ रही कॉमेडियंस की, उनमें से आप किसको समझते हैं कि बड़ा टैलेंटेड लड़का ये ऊपर जा सकता है? अभी तक तो देखिए कॉमेडियन तो हमें तो नहीं कोई नज़र आ रहा, ना ही कोई एक्टर नज़र आ रहा है। इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूं कि एक ज़माना था जब ये ज़माना चला है फिरदौस जमाल साहब से लेकर के वसीम अब्बास साहब से लेकर के तौकीर नासिर साहब हो गए, आबद अली हो गए, इन लोगों का जो टेनोर आया है, इनके साथ जितने भी फीमेल और मेल आए हैं तो इन लोगों ने नाम बनाए हैं, अपने मुकाम बनाए हैं। आज का एक्टर जो है, जो हमारी से बाद की जनरेशन आई है, ये पैसे बनाएंगे। ये तो आपने बड़ी एक वो बात कर दी को जो चुभने वाली बात है। चुभने वाली बात नहीं, हकीकत है ये। मतलब इसमें मुझे बता दे कि अभी तक कहाँ पर मेरी काम हुआ है, किसने इंस्पायर किया है, कौन फिरदौस जमाल बना है, कोई एक बंदा मुझे बता दे। मैं फिरदौस जमाल साहब के बारे में एक बात करता हूँ कि अगर किसी को उनका काम देखना आ जाए मैं उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेकर दूंगा। वाह, दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा विकी भाई, आपसे सिर्फ 2 सवाल और करने हैं। सवाल तो हमारा सियासी से है, लेकिन आपने गैर सियासी जवाब देना है कि आप किसको लाइक करते हैं, इमरान खान साहब या नवाज शरीफ साहब? देखिए, मैं सिस्टम को लाइक करता हूँ। मैं उस सिस्टम को लाइक करता हूँ जो हुक्मरानों का होता है, जो आवाम के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जो लोगों की भलाई का सोचते हैं। अल्लाह ताला ने हुक्मरान को अपना नायब बना के भेजा होता है, जो उसके हकाम पर पूरा उतरते हैं। जो लोग अपनी बात से मुकर जाएं, जो इक़्तिदार का मज़ा लेने लग जाएं, जो मखमल के तकिए के ऊपर सोना शुरू हो जाए, जिनकी शक्लें बदल जाएं, जिनके रंग बदल जाएं, उनके साथ मेरा कोई लगाव नहीं होता। देखिए भाई, आप ये बात किस हद तक समझते हैं कि जो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री है, जिस तरह हमारे जो आजकल ये वज़ीर इत्तलात हैं या नशरियात हैं, आप नहीं समझते कि ये शोबिज़ ही का कोई बंदा आगे आना चाहिए? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि हमारे इधर अपना इत्तलात के कौन वज़ीर हैं। मैं तो ना उनको देखा, ना मैं जानता हूँ, ना ही हमने कभी उनके साथ कभी कोई वास्ता पड़ा, ना ही उन्होंने कभी आके मतलब अपनी शक्ल दिखाई है किसी को, ना ही उन्होंने कभी इस काम के लिए कोई काम किया है। तो हमेशा उस जगह पे ही उस बंदे को लगाया जाता है जिसका वो शोभा होता है। अब रेस्टोरेंट में अगर हम गाड़ी ठीक करने वाला खड़ा कर देंगे, वो खाना तो नहीं बना सकेगा। तो बस यही चीज़ें चल रही हैं हमारे साथ। सर, व्यूअर्स को कोई आप ऐसी बात, कोई ऐसा मैसेज जो आज तक आपने किसी से शेयर ना किया हो? नहीं, ऐसा पैगाम तो दुनिया में कोई है ही नहीं है, ना कोई ऐसे लफ्ज़ हैं जो किसी ने ना बोले हों। दुनिया में जितनी भी बातें हैं सारी रिपीट हैं, जो पहले हो चुकी होती हैं। कोई भी बंदा अपने से कोई बात नहीं बना सकता। तो मेरा पैगाम यही है कि सिर्फ पॉजिटिव होना सीखिए, दूसरों को देख के मुस्कुराना सीखिए, भला करना सीखिए। भलाई में ही इंसानियत है। बजाय किसी के ऊपर आप जब उंगली उठाते हैं, कीड़े निकालते हैं, आपको लग रहा होता है कि उस वक्त आप अपने आप को जीनियस समझ रहे होते हैं। किसी के ऊपर उंगली उठाकर, किसी के ऊपर तनकीद करके आप खुद को बहुत अक्लमंद साबित कर रहे होते हैं। हकीकत ये नहीं होती, हकीकत ये होती है उस वक्त आप उस बंदे का भला कर रहे होते हो और अपना नुकसान कर रहे होते हो। तो अपने आप में से नुक्स निकालिए, खुद को ठीक कीजिए, यही आपके लिए हुक्म है। आप दुनिया की किसी भी औरत को या किसी भी बंदे को गुनाहगार होने से कैसे बचा सकते हैं? आप किसी औरत को कितना पर्दा करवा सकते हैं? आप किसी भी औरत को जितना मर्जी पर्दा करवा लें, जितने मर्जी हिजाब करवा लें, हिसाब आपको अपनी आंखों का देना पड़ेगा। अच्छा विकी भाई, ये आपका एक बड़ा डायलॉग मशहूर हुआ
इंडिया में कि पैसे की कमी नहीं है। तू जानता नहीं मुझे, सिद्धू बाजी पैसे वाला आदमी हूँ, पैसा बहुत आ गया मेरे पास। और आपको सुनकर हैरानगी होगी, मेरे अपने जाति तेल के कुएं हैं। तुम्हारे तेल के कुएं का जैसे हमारे आदमी हैं, वो क्या करते हैं? वो ऐसी जो फालतू बातें करते हैं कुएं में धक्का देते हैं उनको। तो आपके ऊपर एक्साइज इनकम टैक्स ने कोई चक्कर नहीं लगाया? 2.5 लाख के ऊपर कब इस तरह की बातें होती हैं? सर होता है ना, पाकिस्तान में तो कुछ बोल दिया तो पीछे पड़ जाते हैं जी, उसने बोल दिया सर। मतलब आप हुकूमत को बेवकूफ़ समझते हैं? सर मैं तो ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल भी। मेरे लफ्ज़ नहीं है, आपके ही हैं। अच्छा विकी भाई, एक लास्ट क्वेश्चन, लेकिन आपकी मेरे अभी तक आपने जितनी बातें बोली बिल्कुल आपने दिल से बोली। हम चाहते हैं कि ये भी बात आप दिल से ही कहें कि क्या नसीम विकी साहब को कभी इश्क हुआ? जी कई बार हुआ। हमने तो एक दफा का पूछा है। मैं आपने खुद ही कहा कि सच्ची बात बतानी, जिस कुड़ी ने भी मिलना पहले यही गल कहने कि मैंने तेरे प्यार हो गया, मैंने तेरे इश्क हो गया। क्या आप दिल से कहते हैं या वर्बली बस? दुनिया का कोई बंदा ऐसा दसो जो कन्ना ना गल करता हो। सर एक चीज बस, कोई ऐसा सॉन्ग या कोई ऐसा शेर जो आप कभी तन्हाई में गुनगुनाते हो? नहीं, बस मुझे एक शेर है, वो अब्दुल हमीद अदम साहब का, वो मुझे बहुत पसंद है कि तूफान के थपेड़ों में ए दोस्त तू हंस के मुसलसल बहता जा, मैं अपनी कहानी कहता हूँ तू अपना फसाना कहता जा, और खलूस के बदले जितनी भी मिलती है मलामत सहता जा, जो झूठ लगे वो लब पे न ला, जो ठीक लगे वो कहता जा। सर थैंक यू सो मच। वेलकम जी। व्यूअर्स, हमारे साथ थे जनाब नसीम विकी साहब, और बड़ी मुश्किल से इनसे हमें टाइम मिला, और सबसे मज़े की बात ये कि नसीम विकी साहब जो हैं, इनसे बचना अल्फाजों में या जुमलों में बहुत मुश्किल होता है। व्यूअर्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अपने होस्ट अपने दोस्त अली इस्लाम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।